साथियों नमस्कार। मैं नील, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजुकेटर एंड सॉफ्ट स्किल एजुकेटर, आप सबका यंत्र की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आप लोग हमें प्रमोट करने के लिए और इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। साथियों, आज का हमारा क्लास है हाउ कैन यू अचीव योर गोल। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने उसमें 5 पॉइंट निकाला है कि 5 ऐसे काम हैं, 5 ऐसी बातें हैं जिन पर आप काम करके, 5 बातों पर आप ध्यान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, क्लियर गोल। आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का लक्ष्य ही क्लियर नहीं रहता है। उन्हें पुलिस वाला भी बनना है, उन्हें मिलिट्री में भी जाना है, उन्हें टीचर भी बनना है, उन्हें एसएससी का भी एग्जाम देना है, उन्हें आईएएस का भी एग्जाम देना है। तो लक्ष्य उनका क्लियर नहीं रहता। उन्हें बिजनेसमैन भी बनना है, उन्हें डॉक्टर भी बनना है, उन्हें हेल्थ सेक्टर में भी जाना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। व्हाट यू वांट टू बिकम, आप बनना क्या चाहते हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए। हमें ये बनना है। दूसरा, रिटन गोल। आपका गोल जो है रिटन डाउन होना चाहिए। आप अपने लक्ष्य को अपने मोबाइल के फ्लैश पर लिख के रखिए, अपने रूम में लिखिए, अपने बेडरूम में रखिए, अपने स्टडी रूम में रखिए। आप जिधर भी जाएं उधर आपको ये लगे कि बस मैंने तो लिख के रखा है आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, उसने लिख के रखा है आई वांट टू बिकम अ पुलिसमैन, आई वांट टू बिकम अ कलेक्टर। तो आप इस तरीके से अपने गोल को रिटन डाउन करें, अपने लक्ष्य को लिखें और लिख करके रखें। आप अपने लक्ष्य को ऐसी जगह भी लिख करके रख सकते हैं कि आप तो रोज उसको देखें, भले कोई दूसरा ना देखे। आप अपने पिलो के नीचे, अपने तकिए के नीचे रखें और सुबह उठें तो अपना सबसे पहले लक्ष्य देखें। तो सेकंड पॉइंट हो गया रिटन गोल, अपना लक्ष्य लिख कर रखें। फोर्थ है फोकस ऑन द गोल। अपने लक्ष्य पे फोकस करें, अपने लक्ष्य पे फोकस करें। आप डेली आपके माइंड में यह होना चाहिए मेरा लक्ष्य ये है, मेरा लक्ष्य ये है। आप अपने लक्ष्य पे ही फोकस रखें। और फोकस कैसे, कि आप डेली जो भी काम करें, आपके हर काम में आपका गोल जरूर शामिल होना चाहिए। आपका लक्ष्य उस काम में शामिल हो, आपका हर काम। तो फोकस करना जरूरी है। तीसरा है टाइमली, समय। समय का बड़ा महत्व है। समय के बारे में कहा गया ना कि समय, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। जिसने समय की कीमत समझी, समय ने उसको कीमती बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि समय का बड़ा ध्यान रखना है। आप 24 आवर्स का, 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं कि 24 घंटे आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे और किस तरीके से लक्ष्य को कितने समय में प्राप्त करना है। आप देखते हो ना, क्रिकेट रहता है तो वो 4 घंटे का खेल है। आप फुटबॉल को देखते ना, फुटबॉल अगर 90 मिनट का गेम है तो 90 मिनट के अंदर आपको गोल करना है। अगर आपकी अपोजिट टीम ने 2 गोल कर दिया है तो 90 मिनट के अंदर आपको 3 गोल करना, अदरवाइज आप मैच हार गए। तो समय का बड़ा महत्व है। समय को इस तरीके से समझना है कि समय को अगर आपने बर्बाद किया तो
समय आपको बर्बाद कर देगा। और अगर आपने समय की कीमत समझी तो समय ने आपको कीमती बना दिया। तो समय का बहुत महत्व है। अगला पॉइंट है कीप योर गोल इन माइंड। हमेशा आपके दिमाग में आपका लक्ष्य जो है वो चलते रहना चाहिए। हमेशा आपके दिमाग में आपका लक्ष्य जो है वो चलता है। आपका 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट किया गया कार्य भी आपकी लक्ष्य की तरफ जाता हो। दिमाग में चलते रहना चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि दो बातें मैं एक छोटा छोटा सा आपको एग्जाम्पल्स देता हूं। पहला एग्जाम्पल्स देता हूं शहीद उधम सिंह का। उधम सिंह जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उस समय वहां पर मौजूद थे। वहां पर वो लोगों को जो वहां सभाएं कर रहे थे, उस सभा में लोगों को पानी पिला रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि वहां पर जनरल जो डायर था उसने वहां पर गोली चलवा दी, बहुत सारे लोग मर गए। उसी समय शहीद उधम सिंह ने लक्ष्य बना लिया कि लेफ्टिनेंट जनरल डायर को मारना है, बदला लेना है। और उस बदला लेने के लिए वो हिंदुस्तान से कहां पहुंच गए? लंदन। लंदन पहुंच गए। कहानी उनकी बहुत बड़ी है। वो जर्मनी भी गए, कहीं बहुत सारा उन्होंने यात्राएं की। तो वो कहने का मतलब है कि वो लंदन पहुंच गए, उनका अपने काम पर फोकस था और वहां पर उन्होंने, कहते हैं कि एक वेटर की नौकरी भी की और फिर वहां पर उन्होंने एक गन अर्थात बंदूक की व्यवस्था की। और जिस सभा में जनरल डायर की एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस सभा थी, वहां पर पहुंच करके जनरल डायर को 2 गोलियां मार दी और वो वहीं पर मर गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जानते कितना समय लगा? उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अपने काम पर इस तरीके से फोकस था, उसका क्लियर गोल था, उसका रिटर्न गोल था, उसका फोकस था अपने गोल पर और टाइम का बड़ा महत्व था। दूसरा था कि कीप योर गोल इन माइंड, हमेशा उनके दिमाग में अपना लक्ष्य था। दूसरा एक छोटा सा और बता दें आपको, आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, माउंटेन मैन, है ना। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वो हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए क्योंकि रास्ता घूम के था, 55-60 किलोमीटर घूमना पड़ रहा था। तो पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया और उस लक्ष्य का फोकस किया कि मैं इस पहाड़ पे एक रास्ता बना करके और ये दूरी कम कर दूंगा। तो उस समय उनके क्या क्या पॉइंट थे? उनका क्लियर गोल था कि इस पहाड़ को काटना है। उनका रिटर्न गोल था, मतलब माइंड में गोल था कि ये करना ही करना, डेली सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम, पत्थर काटना है, रास्ता बनाना है। और अपने गोल पर उनका एकदम फोकस था। बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट किया होगा, क्रिटिसाइज किया होगा, उनकी आलोचनाएं की होंगी, उनको पागल बोला होगा, उनका मजाक उड़ाया होगा। तो उन्होंने किसी के भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। जब वो पत्थर तोड़ते लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा उन्हें, ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। और आप समझिए कि उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कितना टाइम लगा? 22 साल लगभग लग गया। ठीक है, तो 22 साल लग गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, आपका लक्ष्य प्राप्त करने में भी आपको बड़ी टाइम लग सकता है, घबराना नहीं है। लोगों के कमेंट, लोगों के क्रिटिसाइज, लोगों की आलोचनाओं पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको 5 पॉइंट पे ध्यान देना है। क्लियर योर गोल्स, रिटर्न योर गोल्स, फोकस ऑन द गोल,
टाइमली समय का ध्यान रखना है, कीप योर गोल इन माइंड। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।